अभी अभी से नहीं 1977 में मैं पहली टाइम आया था बंगाल में। मैं जब भी फर्स्ट मैच खेला था तो मैं उसमें 50 रन मारा था। तो मेरे को अभी एडन गार्डन में याद है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत से जवान लोग यहाँ पे हैं। मेरे ख्याल में मैं जब क्रिकेट छोड़ा वो पैदा भी नहीं होंगे, बट लेकिन मेरे ज़माने के लोग हैं यहाँ पे होंगे। तो मैं बंगाल एक ऐसी जगह है, मेरी बहुत फेवरेट जगह है। तो मैं कभी भी बंगाल आता हूँ, कभी भी कलकत्ता आता हूँ, कभी भी वेस्ट बंगाल आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल ने मुझे दिया है, क्योंकि मेरा पहला मैच यही था। पहला टेस्ट मैच में मैं 100 मारा, आप लोगों की दुआओं से मारा, और 1 लाख लोग वहाँ पे ग्राउंड पे थे। आप लोग ने मुझे कभी भी महसूस नहीं किया कि मैं नर्वस हूँ बोल के। आपने हर बार एनकरेजमेंट किया, बट लेकिन वो सेम एनकरेजमेंट मैं चाहूँगा कि शुभंकर साहब को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा और एनकरेजमेंट आप दीजिए। मीर साहब ने तो काफ़ी बहुत सी चीज़ें कह चुकी है। मैं आपसे अपील यही करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को आपको यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर पार्टी है। हर गरीब, हर आदमी को, ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी सबको लेके चलती है। कोई इसमें रिलीजन के बारे में कोई कांग्रेस पार्टी सोचती नहीं है। सब एक ही है। कांग्रेस जो आपका विकास कर सकती है और डेवलपमेंट कर सकती है बंगाल का। जो बंगाल का जो आप लोग ने लेफ्ट पार्टी को तो हटा दिया, और बाद में 15 साल से जो दूसरी पार्टी को रखा है, तो वो तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। जहाँ से बंगाल जहाँ से था, जितना लेफ्ट ने छोड़ के गया वैसे ही अभी तक वैसे ही है। तो क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी नहीं, अब तक कांग्रेस को पावर में नहीं लेंगे, तो बंगाल में डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि कल भी मैं भी 3-4 जगह दूसरी जगह पे भी गया था, मालदा में भी गया था, मुर्शिदाबाद में भी। मैं जब 10 साल पहले जो देखा था मुर्शिदाबाद में, मालदा में, और मैं बहरमपुर में भी वैसे ही है। कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट दिखा नहीं मुझे, क्योंकि कभी भी मैं बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा। और यहाँ पे भी सिटी में भी अगर आप देखेंगे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं, तो लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचेंगे, क्योंकि आप लोग ही वोट डालेंगे, आप लोग ही जिताएंगे, आप लोग ही, आपके लिए अच्छा है। कांग्रेस गवर्नमेंट एक सेक्युलर गवर्नमेंट होती है। कभी भी सेक्युलर पार्टी कोई भी यहाँ पे जात और उसके ऊपर बात नहीं करें, हिंदू मुस्लिम ईसाई के ऊपर या अपने कोई भी कास्टिज्म पर बात नहीं करती। यहाँ पे वो बात करती है कि इंसानियत के ऊपर बात करती है। क्योंकि इंसान जो भी डेवलपमेंट होना चाहे वो नीचे का तबका हो या अपर कास्ट हो, जरूर जीतेंगे तो जरूर गारंटीज पूरे होंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आने वाली है। जहाँ तक शुभंकर भाई बोल रहे थे कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आएगी, तो मेरे ख्याल में जरूर आएगी। जो कांग्रेस जब प्रॉमिस करती है तो पूरा वादा पूरा करती है। जैसा कि आपने देखा है कि तेलंगाना में भी 5 गारंटी दिए थे और कर्नाटका में भी 5 गारंटी दिए थे। पूरे गरीब लोगों की और आपके डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यही ऐसी पार्टी है जो आपको काम कर सकेगी। और जो दूसरे जो पार्टीज है, बीजेपी है या टीएमसी है, तो मेरे ख्याल में उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है डेवलपमेंट करने का। क्योंकि यहाँ पर स्पेशली बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत एकदम, जहाँ तक कि अगर आप थोड़ा सा इंटीरियर में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करना इतना आसान नहीं है। बट लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी आएगी वो पूरा वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी और सिटीज़ में हर एक जगह आपको डेवलपमेंट दिखाएगा। क्योंकि राहुल गांधी हर बार यही कहते हैं कि वो हर बार वो लड़ाई कर रहे हैं कि आप लोग के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और गरीबों के लिए, ओबीसी के लिए, एससी बीसी के लिए। जहाँ भी आप देखेंगे इतनी ज़बरदस्त लड़ाई करते हैं। और प्रियंका जी भी बहुत इसमें मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि और सोनिया मैडम का तो आप हमारे पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट है और उनका एडवाइस हर बार हमारे साथ है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे कम होते छक्के बहुत होते हैं। अगर आप बाद में देखेंगे तो एक आदमी 4 चौके मारा है और 6 छक्के मारा है या 7 छक्के मारा है। तो मेरे ख्याल में आपको छक्का मारने की जरूरत नहीं है, खाली चौका ही मार दीजिए, बहुत है। चौका मारना इसका मतलब है 4 नंबर पे आप जाके वोट डालिए, बटन दबाइए, और कांग्रेस का नंबर है 4 नंबर। और इधर उधर बिल्कुल मत देखिए आप, क्योंकि जब देखिए जो घोड़ा होता है ना, जब उसको इधर लगा देते हैं तो सीधा ही जाते हैं। तो इधर उधर देखेंगे तो फिर परेशानी होती है, क्योंकि घोड़ा अगर सीधा रहता है तो सीधा ही भागता है। सीधा भागने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जाना है। देखिए कांग्रेस पार्टी हर बार, देखिए संभव है, कांग्रेस पार्टी हर बार अपने आइडियाज पे चलती है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गरीब लोगों के लिए और बिल्कुल एक सेक्युलर पार्टी है। तो उनका जो हमारे जो आइडियल्स है उसके ऊपर हम चलते हैं। बट लेकिन अब तो तृणमूल और बीजेपी में क्या हो रहा है वो मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट लेकिन हमारी पार्टी फर्स्ट टाइम, अगर आप देखें तो 294
क्या बोलते सो MLA टिकट दिए है, कैंडिडेट दिए है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जरूर हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी, पार्टी के लिए भी एक बड़ा टेस्ट है और लोगों में उत्साह है। और लोग, मैं भी जहाँ पे भी जाता हूँ, लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी आएगी तो यहाँ पे विकास होगा और डेवलपमेंट होगा, वरना तो फिर बांग्लादेश, आई मीन सॉरी, वेस्ट बंगाल में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जैसा था वैसे ही रहेगा। आपको क्यों लगता है टीएमसी को अभी जाना चाहिए और बीजेपी को तो विकल्प नहीं है? नहीं, देखिए टीएमसी जितना करना था वो कर चुकी है, उससे ज्यादा वो कुछ करने के लिए है नहीं। पर क्योंकि जो अगर होता तो डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्या डेवलपमेंट हुआ? मुझे तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखता। मैं काफी दिन के बाद आ रहा हूँ बंगाल में, पर लेकिन जब खाली थोड़ा बहुत रोड मेरे ख्याल में थोड़ा चलिए, उसके बावजूद इसका कोई यहाँ पे रोजगारी नहीं है। गरीब बच्चे, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, और जो बच्चे ऑटो चला रहे हैं, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करे, तो जॉब नहीं है। तो जॉब तो क्रिएट करना पड़ता है ना, अगर आप गवर्नमेंट में है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जॉब क्रिएट करना। अजय जी, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इस निर्वाचन डेवलप का बाड़ी में होता है, आप लोग क्या बताएं? क्या होता है? टीएमसी बोल रहा है कि बंगाल में ये जो निर्वाचन आ रहा है, ये निर्वाचन डेवलपमेंट का बाड़ी में होता है। नहीं, यहाँ तो ऐसा तो लग रहा ही नहीं कोई। प्रधानमंत्री जी बोल रहा है बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर वुमेन रिजर्वेशन बिल को रोक दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई बेस नहीं है। बीजेपी क्यों विकल्प नहीं आएगा? वो तो ये तो देखिए पब्लिक बताएगी, पब्लिक इंशाल्लाह, यहाँ पे पब्लिक चाहती एक सेक्युलर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट अच्छी है। आओ इधर आओ।